तो WWE का क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट फाइनली खत्म हो चुका है और इस प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें बहुत सारी शॉकिंग चीजें देखने को मिली। यहाँ पर हमें रोमन रिंग्स स्पिन होते हुए भी दिखाई दिए, सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिली और इसके अलावा हमें फर्स्ट एवर क्राउन जूल चैंपियंस भी मिल चुके हैं। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है द ब्लड लाइन वर्सेज रोमन रिंग्स एंड द ऊसोस यानी कि ओजी ब्लड लाइन का मैच। और इस मैच में पहले बैड ब्लड लाइन की एंट्रेंस होती है और उसके बाद रोमन रिंग्स और जिमी ऊसो ने तो अपनी एंट्रेंस एक साथ की, लेकिन जे ऊसो क्राउड में से हीट करते हुए आज भी अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, जो चीज़ थोड़ी अजीब भी लग रही थी। लेकिन जे ऊसो ने आज भी अपनी एंट्रेंस क्राउड के बीच में से ही की। और इसके बाद इस मैच को स्टार्ट करते हैं टामा टोंगा और जे ऊसो और थोड़ी देर तक ये दोनों सुपरस्टार लड़ते रहते हैं। उसके बाद जिमी ऊसो को भी टैग मिलता है, उसके बाद दूसरी साइड से जिका फाटो को टैग मिलता है और ऐसे ही मैच की शुरुआत के थोड़े टाइम तक एक साइड से जे ऊसो और जिमी ऊसो लड़ते रहे और दूसरी साइड से टामा टोंगा और जिका फाटो लड़ते रहे। और इसके थोड़ी देर बाद रोमन रिंग्स जे ऊसो से टैग भी मांगते हैं, लेकिन जे ऊसो ने रोमन रिंग्स को टैग ना देकर जिमी ऊसो को टैग दे दिया, जिस चीज को देखकर रोमन शॉक भी हो गए। उसके बाद ऐसे ही ये मैच चलता रहा। उसके बाद फाइनली रोमन रिंग्स को बहुत बाद में जाकर जे ऊसो से टैग मिलता है और उनके सामने इस टाइम पे थे सोलो सिकोआ। उन्होंने यहाँ पर सोलो सिकोआ को क्लोज लाइन्स भी लगाई और उसके बाद एक यूरनागी भी लगाई। उसके बाद रोमन ने लगाया यहाँ पर सुपरमैन पंच और इसके बाद वो स्पीयर के लिए भी जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ ने स्पीयर को काउंटर कर दिया। उसके बाद जे ऊसो ने यहाँ पर जेका फाटो और सोलो सिकोआ को सुपर किक्स भी लगाई। रोमन ने सोलो को एक और सुपरमैन पंच लगाया और उसके बाद जेका फाटो ने यहाँ पर रोमन रिंग्स को टारगेट किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मूव्स रोमन रिंग्स पे लगाया। उसके बाद मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने लास्ट में अपना मून सोल्ट भी लगाया। उसके बाद सोलो सिकोआ ने रोमन रिंग्स पर 2 समोन स्पाइक लगाए और इस मैच में सोलो सिकोआ ने रोमन रिंग्स को पिन कर अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि ये चीज़ कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि रोमन रिंग्स इस मैच में क्लीन पिन हो सकते हैं। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्लड लाइन अपना अटैक रोमन जी और जिमी पर कंटिन्यू रखती है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। एक तरफ सैमी ज़ेन खड़े थे रिंग में और उनके सामने पूरी बैड ब्लड लाइन थी। सोलो सिकोआ उन्हें ऑफर भी करते हैं उन्हें ज्वाइन करने का और सैमी ज़ेन ऐसा दिखाते हैं कि वो जैसे सोलो सिकोआ के गले मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जाकर उन्हें एक्सप्लोडर कर दिया। उसके बाद ब्लड लाइन ने सैमी ज़ेन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हमें ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन के बीच में ब्रोल भी देखने को मिली। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया जब सोलो सिकोआ रिंग के अंदर अकेले थे और ओजी ब्लड लाइन के चारों मेंबर्स अलग अलग कॉर्नर में खड़े थे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ रोमन रिंग्स थे और उनके दूसरी साइड सैमी ज़ेन और बीच में सोलो सिकोआ। और रोमन अपने सुपरमैन पंच के लिए जाते हैं और सैमी अपनी हलुआ किक के लिए, और सोलो सिकोआ बीच में से हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो हलुआ किक रोमन को हिट हो गई और सोलो सिकोआ रिंग में से बच के निकल गए। इसके बाद सोलो सिकोआ वहां से स्माइल करते हुए भी जा रहे थे। तो सैमी ज़ेन ने भले यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज उल्टी ही पड़ गई और यहाँ पर उन्होंने रोमन रिंग्स को हिट कर दिया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है और कैसे सैमी ज़ेन भी ओजी ब्लड लाइन में वापस आते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें क्राउन जूल में देखने को मिली है उसके बाद थोड़ी मुश्किल तो सैमी ज़ेन को होगी वापस ब्लड लाइन में आने में। इसके बाद तब बियांका बलेर एंड जेड कारगिल वर्सेस डैमेज कंट्रोल वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेविन वर्सेस मेटाफोर का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच, और ये एक ठीक ठाक सा मैच था। और इस मैच के एंड में बियांका बलेर और जेड कारगिल ने अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में अपनी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन की। इसके बाद था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में एक अनसैंक्शन मैच, और सेथ रॉलिंस ने तो अपनी एंट्रेंस कर ली थी, लेकिन ब्रॉन्सन रीड जिस टाइम पे अपनी एंट्रेंस कर रहे थे उस टाइम पे सेथ रॉलिंस रिंग से भागते हुए जाते हैं और उन्होंने रैंप पर ही ब्रॉन्सन रीड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें वहीं पर ब्रोल देखने को मिलती है और ये दोनों सुपरस्टार्स वहीं से लड़ते हुए आते हैं, फिर ये रिंग साइड पर भी लड़ते हैं। और इसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में से एक डाइव भी लगाते हैं, जिससे ब्रॉन्सन रीड ने रिवर्स कर दिया और सेथ रॉलिंस को टाइम के ऊपर स्टेडियम में फेंक दिया। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग में भी जाते हैं और मैच स्टार्ट होता है। और मैच के स्टार्टिंग मोमेंट्स में ही ब्रॉन्सन रीड ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को एक सुनामी लगा दी और उसके थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस ने एक स्टॉम्प भी लगाया। तो ये मैच स्टार्टिंग से ही एक हाई पेस पर चल रहा था। उसके बाद इस मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली, दोनों की तरफ से एक बैक एंड फोर्थ एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड को लगाई डीडीटी, उसके बाद उन्होंने एक फ्रॉग स्प्लैश भी लगा और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को लगाया डेथ वैली ड्राइवर, लेकिन सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार इनके बाहर जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड एक स्टील स्टेप्स को उठाते हैं सेथ रॉलिंस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये चीज उन पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पहले ब्रॉन्सन रीड को हिट किया और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर उसी स्टील स्टेप्स और ब्रॉन्सन रीड को एक कर्ब स्टॉम्प भी लगा दिया। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग में जाते हैं, वहां पर सेथ रॉलिंस ने एक और कर्ब स्टॉम्प ब्रॉन्सन रीड को लगाया और उसके बाद इन दी एंड सेथ रॉलिंस ने टॉप रोप से भी एक सुपर कर्ब स्टॉम्प ब्रॉन्सन रीड को लगाया और इस मैच को जीत लिया। और मैच के बाद ब्रॉन्सन रीड के सर से यहाँ पर खून भी निकल रहा था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के बीच में विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए मैच। और इस मैच की स्टार्टिंग में पहले तो नाया जैक्स ने लिव मॉर्गन को थोड़ी देर तक डोमिनेट किया, लेकिन फिर लिव मॉर्गन ने भी इस मैच में
में अपना कमबैक किया और लिव मॉर्गन ने यहाँ पर एक नाया जैक्स को डीडीटी लगाई। उसके बाद नाया जैक्स ने यहाँ पर लिव मॉर्गन को समोअन ड्रॉप भी लगाया और उसके थोड़ी देर बाद लिव मॉर्गन एक डबल स्टॉम्प के लिए भी जाती है, लेकिन नाया जैक्स ने उसको रिवर्स किया और टॉप रोप से एक समोअन ड्रॉप लिव मॉर्गन को लगा दिया। इसके बाद लिव मॉर्गन ने यहाँ पर एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब भी लगाया और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेकर आ जाती है, लेकिन नाया जैक्स इस चीज को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती है और वो टिफनी स्ट्रैटन को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। उसके बाद नाया जैक्स वापस रिंग में जाती है। उसके बाद लिव मॉर्गन ने यहाँ पर नाया जैक्स पर अटैक कर दिया। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन दोबारा रिंग में जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर यहाँ पर हमें रैकेल रोड्रिगेज देखने को मिलती है और उन्होंने टिफनी स्ट्रैटन को आकर कैश इन करने से रोक दिया। और उसके बाद लिव मॉर्गन और नाया जैक्स दोनों आपस में लड़ रहे थे और एक मोमेंट ऐसा है जब ये दोनों सुपरस्टार कॉर्नर में थे और वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ने टिफनी के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को रिंग के बीच में फेंक दिया, जिसके बाद रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो गई और इस चीज का फायदा उठाया रैकेल रोड्रिगेज ने, क्योंकि वो दूसरी साइड से आते और उन्होंने नाया जैक्स पर अटैक कर दिया और लिव मॉर्गन ने यहाँ पर अपना ओब्लिवियन लगाकर इस मैच को जीत लिया और लिव मॉर्गन बन चुकी है फर्स्ट एवर विमेंस क्राउन ज्वेल चैंपियन। इसके बाद रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच और केविन ओवेंस यहाँ पर बॉब ऑर्टन की टी शर्ट पहन कर आए थे और इसके बाद रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्रेंस करते हैं और जब वो टॉप रोप पर अपना सिग्नेचर पोज दे रहे थे तो मैच स्टार्ट होने से पहले केविन ओवेंस ने स्टील चेयर से रैंडी ऑर्टन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने भी यहाँ पर काउंटर किया और वो रिंग के बाहर जाते हैं और उन्होंने केविन ओवेंस को कई बार अनाउंसर डेस्क पर उठाकर पटका और उसके बाद केविन ओवेंस का सर स्टील स्टेप्स में भी देकर मारा। उसके बाद केविन ओवेंस रिंग में फिर से स्टील चेयर से रैंडी ऑर्टन को हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेफरी ने उनसे वो स्टील चेयर छीन ली और केविन ओवेंस ने यहाँ पर रेफरी को स्टर्नर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के और ऑफिशियल्स भी बाहर आ जाते हैं और वो इन दोनों सुपरस्टार्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने फिर से केविन ओवेंस को अनाउंसर डेस्क पर पटका और उसके बाद रिंग में वापस आने के बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को एक ड्रेपिंग डीडीटी भी लगाई। उसके बाद एडम पियर्स और निक ऑल्डिस भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने एडम पियर्स को एक आरक्यू लगा दिया, जिसके बाद निक ऑल्डिस वहाँ से चुपचाप रिंग से बाहर निकल जाते हैं और ये इन दोनों सुपरस्टार के बीच में ब्रोल कंटिन्यू रहती है और उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स क्राउड के बीच में चले जाते हैं और इनके हाथ में जो आ रहा था ये एक दूसरे को उसी से मार रहे थे और उसके बाद इन दी एंड हमें देखने मिलता है कि वहाँ पर कुछ टेबल्स रखी हुई थी और केविन ओवेंस ने वहाँ पर ऊपर से रैंडी ऑर्टन पर एक एल्बो ड्रॉप लगा दिया और वो टेबल्स टूट गई और ये मैच इस वजह से कैंसिल हो गया। इसके बाद तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेयस वर्सेस अंड्राडे का मैच और इस मैच की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि पहले तो एले नाइट ने कार्मेलो हेयस और अंड्राडे पर अटैक किया और फिर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एले नाइट को रिंग के बाहर फेंक दिया और ये दोनों सुपरस्टार्स आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इस पूरे ही मैच में इन तीनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। तीनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें यहाँ पर एक बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। कई बार इस मैच में हमें नियर फॉल्स भी देखने को मिले और इस मैच में एले नाइट ने कार्मेलो हेयस पर 2 बार BFT फिनिशर लगाने की कोशिश की, लेकिन कार्मेलो ने उसे डॉज कर दिया। तो ये मैच भी एक बढ़िया मैच था और इस मैच में इन दी एंड हमें देखने को मिलता है अंड्राडे ने कार्मेलो हेयस को पकड़ा हुआ था और वो उन पर एक मूव लगाने वाले थे, लेकिन एले नाइट वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अंड्राडे के कार्मेलो को पकड़े हुए एले नाइट ने उन पर BFT फिनिशर लगा दिया और इस मैच में अंड्राडे को पिन करके अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। इसके बाद शो का फाइनल मैच कोडी रोड्स और गुंथर के बीच में मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए और ये मैच थोड़ा स्लो पेस पे स्टार्ट होता है और दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें यहाँ एक बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर गुंथर ने कोडी रोड की बायोनिक एल्बो को भी रिवर्स किया था और उसके बाद उन्होंने स्लीपर होल्ड भी लगाने की कोशिश की और इस मैच में कई बार गुंथर ने कोडी रोड्स को उठा कर पटका है और फिर कोडी रोड्स भी इस मैच में कम बैक करते हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना कोडी कटर भी लगाया, लेकिन गुंथर ने यहाँ पर किकआउट कर दिया और उन्होंने इसके बाद कोडी रोड्स पर एक बोस्टन क्रैब लगाया और फिर इसी को ट्रांजिशन करते हुए उन्होंने कोडी रोड्स पर एक जर्मन सुप्लेक्स लगाया और इसके तुरंत बाद उन्हें एक स्लीपर होल्ड लगा दिया, जिसके बाद गुंथर ने यहाँ पर कोडी रोड्स पर एक पावर बॉम्ब भी लगाया, लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पर किकआउट कर दिया। उसके बाद कोडी रोड्स ने एक सुप्लेक्स भी लगाया और क्रॉस रोड्स भी लगाया, लेकिन वो गुंथर को पिन यहाँ पर नहीं कर पाए। फिर गुंथर ने यहाँ पर कई चोप्स कोडी रोड्स पर लगाए और उन्होंने यहाँ पर स्लीपर होल्ड भी बहुत देर तक लगाए रखा, लेकिन कोडी रोड्स जैसे तैसे करके उनसे बच जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर फिर से क्रॉस रोड्स लगाया, लेकिन गुंथर ने यहाँ पर किकआउट कर दिया और इन दी एंड इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि गुंथर एक बार फिर से कोडी रोड्स पर स्लीपर होल्ड लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने इस चीज को काउंटर कर दिया और जब गुंथर कोडी रोड्स को स्लीपर होल्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे तभी कोडी रोड्स ने पीछे को डाइव मारकर गुंथर को पिन कर दिया और इस मैच में गुंथर को हराकर कोडी रोड्स बन चुके हैं फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन। और मैच के बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक रिस्पेक्ट का मूवमेंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स ने हैंडशेक भी किया। उसके बाद ट्रिपल एच यहाँ पर रिंग में आकर कोडी रोड्स को चैंपियनशिप देते हैं और यहाँ पर रिंग में सऊदी अरेबिया के भी ऑफिशियल्स थे और इसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन ने भी उन्हें ज्वाइन किया और ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स और लिव मॉर्गन दोनों का हैंड रेज किया और ऐसे ही उन्होंने क्राउड के चारों तरफ देख कर किया और उसके बाद क्राउन ज्वेल ऑफ एयर चला जाता है। तो ओवरऑल क्राउन ज्वेल का शो एक बढ़िया शो था, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ जो इस प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिली वो वही थी कि यहाँ पर रोमन रेंस को पिन होते हुए दिखाया गया और क्योंकि सैमी ज़ेन ने यहाँ पर रोमन रेंस को हिट कर दिया तो सैमी ज़ेन कैसे ब्लड लाइन को दोबारा ज्वाइन करते हैं उस चीज़ को देखने में भी इंटरेस्ट आएगा। बाकी अब देखते हैं कि आने वाले वीक्स में ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है और वॉर गेम्स में ये सारी चीज़ें कैसे लीड करेंगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।